हमारे एजुकेशनल चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 10 के बी का प्रश्नावली को शुरू करने से पहले एक जो थ्योरम बचा हुआ था उसको और कुछ एग्जाम्पल्स को हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं और एक थ्योरम भी लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको हल करेंगे, उसके बाद इस प्रश्नावली से पहले दिए गए 2-4 एग्जाम्पल और हल करेंगे, फिर हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो एक थ्योरम है पहले यही शुरुआत करते हैं कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बना लेना है। उसके बाद जो है ये मान लीजिए वृत्त है COR, यानी कि इसकी ओरिजिन जो है, इसका केंद्र जो है वो है और जो रेडियस है R त्रिज्या का ये वृत्त है। कह रहा है वृत्त के केंद्र और जीवा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहले इसमें दिया क्या है उसको हम लोग लिखेंगे। दिया है, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है वृत्त का केंद्र और जीवा दिया हुआ है और उसका जो मध्य बिंदु है उसको दिया हुआ है और कह रहा है कि वो जो मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाएगी रेखा वो इस पर लंब होगी। इसे सिद्ध करना है। यानी दिया है वृत्त COR, वृत्त COR, वृत्त COR की जीवा, एक जीवा इसमें जो है दिया हुआ है। इसको हम लोग पहले बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये जीवा AB है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, जीवा पे एक मध्य बिंदु दिया हुआ है जिसको हम लोग M मान ले रहे हैं, M से डिनोट कर दे रहे हैं। तो कह रहा है O से जब हम लोग M को मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी ये इस रेखा पर लंब होगी, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ दिया है वृत्त COR की जीवा AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु M है। यहाँ पे यही दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी एक जीवा दी हुई है, उसका एक मध्य बिंदु दिया हुआ है M। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है उसको हमको लिखना है। सिद्ध करना है कि ये जो O से M को हम लोग मिला रहे हैं, यानी O से M ये जो है जीवा AB पर लंब है। सिद्ध करना है OM लंब है किस पर, जीवा AB पर। यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है OM AB पर लंब है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ रचना करेंगे, फिर प्रश्नों इसके जो है उत्पत्ति को लिखेंगे और आसानी से हल कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रचना क्या करनी है कि ये बिंदु जो यहाँ पे केंद्र बिंदु दिया हुआ है, यानी वृत्त का केंद्र O दिया हुआ है, उससे हम लोग A को और यहाँ से इसको हम लोग B को मिलाएंगे, यानी कि O को हम लोग A से मिलाएंगे और फिर हम लोग O को जो है B से मिलाएंगे। ये जो है केंद्र से हम लोग इसको B और A को मिलाएंगे। तो रचना में यही लिखना है कि O से बिंदु A और B को मिलाया। O से बिंदु A और B को मिलाया। अब उसके बाद हम लोग उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति। इसमें हम लोग, अब हमको ये रचना करने के बाद दिख रहा है इसमें कि 2
त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज ओ ए एम, दूसरा त्रिभुज ओ बी एम। दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम दिखा देने हैं पहले की तरह, जो जैसे कि हम लोग पहले भी कुछ 2-3 थ्योरम पढ़े हैं तो उसमें भी दिखाए हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देना है। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये जो संगत कोण है इन दोनों त्रिभुजों के, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए धीरे धीरे एक एक स्टेप करते जाते हैं, समझते जाते हैं। उत्पत्ति में हम लोग जो है लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए तथा ओ एम बी में। इन दोनों में हम लोग एक चीज को देखते हैं, जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए एम बराबर बी एम। क्यों? क्योंकि यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि एम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। दिया है इसमें कि केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, जीवा का जो मध्य बिंदु है दिया है पहले से, तो इसलिए जब ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ए एम बराबर बी एम। दूसरा हम लोग लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये दोनों जो है आपस में बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर तीसरा हम लोग लिखेंगे जो है ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों में है तो ये बराबर रहेगी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये एम बी ए एम के बराबर हो गई, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए एम ओ बी एम, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ओ एम ए, ये जो है सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। त्रिभुज ओ एम बी के जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके जो इस त्रिभुज का ये जो संगत कोण है, ये जो समकोण यहाँ पे बन रहा है, ये जो है ये जो संगत कोण है, अभी समकोण हम नहीं कह सकते हैं लेकिन अभी बाद में यही दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये लिख सकते हैं कोण ओ एम बी और कोण ओ ए, ओ एम यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए जो है कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी क्या है, बराबर है, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि इस बिंदु M पर अगर हम लोग देखें तो कोण ए एम ओ और कोण बी एम ओ बराबर, चूंकि अगर हम लोग इसको देखें तो कोण ए एम ओ धन कोण बी एम ओ बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं। ये जो है कोण ओ एम बी और ओ एम ए एक जो है रैखिक युग्म के कोण कब होते हैं, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन आके मिली है, तो ये जो है रैखिक युग्म का कोण बन रहा है, यानी ये टोटल आप देखेंगे तो 180 अंश होता है। किसी भी रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण होता है, तो दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो रहा है। चूंकि अभी हम लोग इसको सर्वांग समता के आधार पे लिखे हैं कि ये दोनों कोण जो हैं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कि कोण
AMO बराबर कोण BMO बराबर 90 डिग्री। जब ये दोनों कोण का योगफल 180 अंश है और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो अगर प्रत्येक कोण की बात करें तो प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होगा। तो जब ये दोनों कोण हमने सिद्ध कर दिया कि 90 अंश है, 90 अंश है, तो जब ये कोण 90 अंश हो गया तो इसका मतलब है कि ये रेखा OM जीवा AB पर लंब है। जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो वहां पे जो कोण बनता है, जो वहां पे कोण होता है, उसको हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं। तो इसलिए OM जीवा AB पर लंब है। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त लेंगे जो इसमें दिया हुआ है। ये एक वृत्त, उसका केंद्र और एक जीवा दी हुई है। जीवा का नाम हमने रख दिया AB और उसका एक मध्य बिंदु जो कि हमने M से डिनोट किया है। वृत्त COR की जीवा AB का मध्य बिंदु M है, ये इतना दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद सिद्ध करना है कि जो है केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी कि OM जीवा पर लंब होगी, यानी कि AB पर लंब होगी। तो वही सिद्ध करना है कि OM AB पर लंब होगी। आगे रचना करनी है कि हम वृत्त के केंद्र को जीवा के इस छोर को यानी कि A बिंदु से मिला देंगे और इस दूसरे छोर से यानी कि B से मिला देंगे। और उसके बाद उपपत्ति में दो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को लेंगे और हम दिखाएंगे ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, क्योंकि दोनों आपस में पहले हम लोग जो है चूंकि बिंदु M मध्य बिंदु है तो AM और BM आपस में बराबर होगी। और उसके बाद AO और OA ये दोनों त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में बराबर होंगी। और ये एक भुजा जो है इसमें उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर होगी। इस प्रकार भुजा भुजा भुजा, इस अभिग्रह से हम लोग दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज दिखा देंगे। भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके जो संगत कोण है दोनों, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि यहाँ पे एक रैखिक युग्म का कोण बन रहा है, क्योंकि किसी भी रेखा के एक तरफ जो है ये 180 अंश कोण बनता है, तो यहाँ अगर दो कोण है और दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है, तो उसके आधार पर हमने लिख दिया इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। चूंकि दोनों कोण बराबर हैं, जब दोनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण 90 अंश होंगे। प्रत्येक कोण 90 अंश होने का मतलब ये रेखा यहाँ पे जो खींची गई है O से M बिंदु पर, ये AB पर क्या होगी, लंब होगी। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। आइए आगे हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे आसानी से। जो है दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या, पहला एग्जाम्पल है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात कीजिए, जबकि केंद्र O से दूरी 4 सेंटीमीटर है। जीवा की जो है केंद्र से दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक वृत्त का चित्र बनाएंगे, इससे प्रश्न लगाने में हमको आसानी हो जाती है और हम लोग जो है आसानी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात करिए। एक जीवा दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमने वृत्त बना दिया है, इसका केंद्र हमने ले लिया। एक हम जीवा खींच दे रहे हैं जिसका नाम उसने दे रखा है कि AB। तो जीवा AB की माप हमको निकालना है, यानी इसी की लंबाई निकालना है। और जबकि कह रहा है कि जीवा की केंद्र से दूरी, यहाँ से इसकी दूरी जो है 4 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से जो जीवा की दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत ली जाती है किसी भी चीज की। तो जब हम लोग केंद्र से AB की दूरी लेंगे तो दूरी का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिला दें या इस बिंदु पे मिला दें या यहाँ पे मिला दें, हम लोग लंबवत दूरी लेते हैं जो है। तो वृत्त के केंद्र से इसकी जो लंबवत दूरी है ये, ठीक है। तो फिलहाल जो है थोड़ा इसको हम लोग दोबारा अच्छे से बनाएंगे। वृत्त के केंद्र से इसकी जो है दूरी, ये जो है O से इस बिंदु को मान लीजिए यहाँ पे M मान लीजिए,
एम पे आके मिल रहा है। तो ओ एम ये जो है दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग जो है हल करेंगे, हमको ए बी की लंबाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी ओ से अगर हम लोग ए को मिलाएं तो ये लंबाई दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पहले से दी हुई है, चाहे इस छोर को मिला दें, यहाँ भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ पे मिला दें। अब हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं, जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। उसी आधार पे ये जो है हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ये केंद्र से दूरी दिया हो, यानी दूरी हमेशा लंबवत लेते हैं। जब दूरी को लंबवत लेंगे अर्थात यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। आइए हम लोग हल करते हैं। दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, जो दिया उसको लिखते जाएंगे। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे ओ ए से डिनोट कर सकते हैं या ओ बी से डिनोट कर सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर। और ओ एम वृत्त के केंद्र से जो जीवा के मध्य बिंदु को मिला रही है रेखा, ओ एम ये जो है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है इस त्रिभुज में लेंगे कि त्रिभुज ओ ए एम में, ओ ए एम में हम लोग लिखेंगे ये जो है इस ए एम ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई और ये लंब हो गई। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही होता है। हम लोग यही पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। यानी ओ एम लंब क्या है, ओ एम इसको एक बार लिख दे रहे हैं, प्लस आधार क्या है ए एम इसका वर्ग और कर्ण यानी ओ ए इसका वर्ग, सबका मान रख दे रहे हैं। तो जो है ओ से ए ये कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर, ओ से एम ये कितना है 4 यानी 4 का स्क्वायर, प्लस ए एम इसका स्क्वायर। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो ए एम का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 9। और जब हम लोग ए एम निकालेंगे, ए एम का स्क्वायर आ गया 9 और ए एम निकालेंगे तो इसका हम लोग √9 करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी ए एम बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। ए से एम की दूरी जब 3 सेंटीमीटर आ गई, हम लोगों ने प्रमेय में पढ़ा था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी ए से एम की लंबाई 3 है, तो ए से बी की लंबाई निकालेंगे तो इसी का जस्ट दूना हो जाएगी। तो इसी से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे ए बी मतलब 2 गुणे 3, सीधा 2 गुना कर देंगे, क्योंकि 3 यहाँ आ गया, ए एम का मान 3 आ गया तो एम बी का मान भी 3 होगा, यानी 2 गुणे 3 यानी कुल मिला के 6 सेंटीमीटर। तो इसी को हमको निकालना था, यही इसका उत्तर हो गया। कह रहा है जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए। तो जीवा ए बी बराबर जो है जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी एम का मतलब सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, चित्र के माध्यम से प्रश्नों को समझने में हल करने में आसानी होती है, इसलिए चित्र बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएं, मान लीजिए इसका केंद्र हो गया वो, ये वृत्त है, इसका मान लीजिए केंद्र ओ है। कह रहा है कि त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर
और कह रहा है इसकी एक जीवा की लंबाई, एक जीवा दिया हुआ है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक जीवा है इसकी लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको ए बी लें तो जो है, चलिए इसको हल करते हैं, लिखते चलते हैं, जो जो दिया पहले उसको लिखते हैं कि दिया है इसमें क्या, जीवा ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, पहली चीज दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या यानी जब हम लोग केंद्र को जीवा के इस छोर से या इस छोर के, नहीं इस ए बिंदु से या बी बिंदु से मिलाएंगे, यानी कि ओ ए या फिर ओ बी हम लेंगे, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया इसकी त्रिज्या। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, यानी यहाँ से हमको इस पे लंब डालना है, तो यहाँ से इस पे हम लोग लंब डालेंगे जो है और ऐसे मिलाएंगे इसको। मान लीजिए बिंदु एम है, कोई बिंदु ले सकते हैं, तो मान लीजिए बिंदु एम है, तो ओ से एम की लंबाई निकालना है हमको। त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पहले इसको मिलाते हैं, त्रिज्या को ओ से ए बिंदु को हम यहाँ पे मिला देंगे, यानी ये लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जीवा, जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो जब ये इसको हम लोग वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे, तो हमने प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वृत्त का ये केंद्र है, यहाँ से इस पे जीवा ए बी पर लंब डाला गया है, तो यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये बराबर होगा इसके ए एम बराबर बी एम, यानी ये 8 सेंटीमीटर 2 भागों में बढ़ जाएगा। चूंकि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो अगर हम लोग ए एम या एम बी का मान निकालेंगे, तो ये जो है 16/2 है, 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको इसकी लंबाई मालूम होगा, इसकी फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज, ये यहाँ से इस पे लंब है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख दें कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, यानी त्रिज्या जो दिया है, ये कर्ण की रेखा है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, लंब यानी यहाँ से यहाँ तक ओ एम, इसका वर्ग प्लस आधार, आधार दिया है 8, तो 8 का वर्ग, हम लोग 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग, तो ओ एम का वर्ग बराबर, इसका हम लिखेंगे 10 का वर्ग 100, इसको इधर 95 करके लाएंगे तो 8 का वर्ग 64 बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग 36 आएगा, तो ओ एम निकालेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, 36 का वर्गमूल होता है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से एम की जो दूरी ज्ञात करनी थी, यही निकालना था कि वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाले गए लंब, यानी ओ ए से एम, ओ एम की जो है कह रहा था लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो हमको आशा है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसको हम लोग जो है हल कर लिए हैं, इसी प्रकार से हमको अभ्यास में भी प्रश्न मिलेंगे, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। प्रमेय हमको याद होने चाहिए, इसलिए हम लोग जितने प्रमेय पढ़ें उसको याद रखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।